अपनी दुआ का अपना सट का यो तो वो इतना कबूर का डॉक्टर ने दाम छुड़ा वो भी नहीं इतना दाम छुड़ा वो मेरी सुनी हो रही है। अपनी बकरी इनसे कहूंगा और जो भी इनको अपनी बकरियों को दिखाऊंगा इतनी मेरी बकरियां हैं, जो भी इनको पसंद आएगी मैं कहूंगा उठा लो इधर से। मैं आज अनाउंसमेंट करके जाता हूँ। तो इसको मैं एक भेड़ या एक बकरी किसी कोई वो इसने मांगी नहीं, बेचारे ने ये मांग नहीं रहा है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि इसकी इमदाद करें, तो इसको चलो थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, ये अपने बच्चों की परवरिश कर सके, ये क्या करे। लेकिन कोई इंसान ऊपर नहीं छुट्टी, माल ऊपर छुट्टी, माल जुड़ी है ना, कोई गल नहीं, कोई ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, कोई चक्कर नहीं, कोई गल नहीं, बड़ी बड़ी मुसीबत आंदी, खुदा की यही दुआ करो कि तुझे बाल बच्चा बचाई उड़िया, तुझे बचाई उड़िया। सच्ची गल है ये। और नहीं महाराज, मेहनत करे बजुर्ग महाराज रात दिन बाहर रहते हैं ना, कोई चिंता नहीं, परेशानी नहीं करनी, ठीक है। ਅਸੀਂ पब्लिक अगे भी अपील करके गवर्नमेंट अगे भी थोड़ी अपील करेंगे, कोई ऐसी गल नहीं है। ओ ले कोई गल नहीं, मैं क्यों कहना मांगया मेरे को, असी अपनी तरफ साड़ा भी फर्ज बनता, असी भी साढ़े कोल इत्थे माल नहीं है, मुंडा थल्ले अगर इत्थे माल हुंदा साड़ा मैं कदी टिक्की बकरी भी दिंदा, पर हुण तू निकली जाना, कोई गल नहीं, ओ कोई गल नहीं होंदा इंसाफ, कोई गल नहीं। उसी मालिक ने केड़ा मेरा माल भी सारी मेरा माल भी थल्ले है, थोड़ा तू अगर इत्थे माल मेरा भी थल्ले, अगर मेरा माल मैं एक बकरी मेरे पास फिर भी दी पावे शेयर कर देंगे, मैं पक्का दूंगा दी की बकरी, ठीक है। शेयर करने आए आखना बड़ी मैं शेयर कर दूंगा, मेरा माल उसके कोल है, मिल जाएगा, मेरा अपना माल, ठीक है। आना है मेरा थल्ले माल का, जदू माल आग मेरा कोई चक्कर नहीं, मैं तुसी के अपनी तरफ एक बकरी मैं देगा, ठीक है। चलदा रहंदा पेड़ भी देंगे, सही है ना, मास्टर भी सही है ना, कोई गल नहीं, मैं आपे देंगा, इसी बकरी पकड़ के देंगा अपनी। आया तू शहर करने नहीं, अगर जल्दी नहीं निकलिया ना साड़ा माल 5-7 दिन दे विच आई जाना थल्ले हाले माल साड़ा, टिक्की बकरी भी देंगा। कल शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। ये आसमानी जो बिजली थी उसके गिरने की वजह से जो इनका जो 60 नग जो है इनके ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि माल का नुकसान हुआ, इनकी जान का नुकसान नहीं हो, जो इनके जितने भी घर के सदस्य थे वो सेफ़ हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ परमात्मा का। और एक इंसानियत के नाते मैं अपील करता हूँ तमाम बनी वासियों से, जितने भी मालदार लोग हैं, गद्दी लोग हैं, बकरवाल लोग हैं, गुज्जर टक्कर, जितने भी मालदार लोग हैं, उनसे सबसे अपील करता हूं और गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि इनकी भरपाई इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सब लोग हेल्प करें, क्योंकि एक इनके लिए बड़ा एक पहाड़ टूट गया है, मुश्किल का वक्त है इनके लिए, इतना बड़ा मुश्किल इनके लिए आ गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता है, मैं भी बोल देता हूँ कितने गिर के 70 बकरियाँ इसकी मर गई हैं, लेकिन 70 बकरियां को इतने दूर तक इनको पालने के लिए, इतनी बड़ी करने के लिए पता है आपको कितना टाइम लगता है। इन लोगों की ऐसी डिफ़िकल्टी लाइफ है कि ये बेचारे जंगलों में रहते हैं और बारिश भी इनके ऊपर पड़ती है और कहीं धूप हो वो भी इनके ऊपर, और कई 2-3 दिन कई बार इनके पास राशन भी खत्म हो जाता है, इनको खाने तक नसीब नहीं होता है, बहुत मेहनत का माल होता है इनका। तो सर ये खाना बदोश लोग जो होते हैं अपने गुजर बकरवाल इसमें आते हैं, तो सर ये नोमैडिक पीपल ये सफ़र करते हैं 2 से 3 महीना, ऐसे तो माना जाए तो 6 महीना ये जो पहाड़ों में रहते हैं ना, गुजर बसर करने के लिए जाते हैं। तो सर इनके लिए कोई गाइडलाइन, जैसे कि आए दिन आप दिख रहे हैं काफ़ी मौसलाधार बारिश हो रही है कुछ दिनों से, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, इनके लिए कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे बारिश में जैसे चले होते हैं ये? देखिए, इनको तो बेचारों को क्या कहना है, इनका कोई घर बार होता नहीं है, बारिश का क्या पता है, मौसम ये नेचुरल की क्लाइमेट है, कभी भी बिगड़ सकता है। तो इनको तो बेचारों को ये सदियों से ऐसे चले आ रहे हैं, इनका तो ये अपना कल्चर है पुराना ना, बारिश कभी भी हो सकती है, धूप भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इनसे गवर्नमेंट से ही अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट को मैं जितना इनका नुकसान हो गया, अब तो गवर्नमेंट ही भरपाई कर सकती है, और यहाँ के लोग जो हमारे लोकल लोग जो हैं वो भी इसकी भरपाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे, आज मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जो मेरे से हो सकता था मैंने इमीडिएटली यहाँ पे आके किया भी है, और उसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ, एक बकरी, मेरा माल भी, मेरे पास अपनी बकरियाँ हैं, अपनी भेड़ें हैं, मेरा माल अभी बकरवालों में ही है, मेरे वो मिर्जा जी हैं, वो उनके पास है मेरी बकरियाँ, जब भी वहाँ से आती है मैं एक बकरी अपनी बकरी इनसे कहूँगा और जो भी इनको अपनी बकरियों को दिखाऊँगा इतनी मेरी बकरियाँ हैं, जो भी इनको पसंद आएगी मैं कहूँगा उठा लो इधर से।
मैं आज अनाउंसमेंट करके जाता हूँ जब भी मेरी बकरियाँ आएंगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लेख सुंदर जी, बात करेंगे। यहाँ पे अभी मौजूद हैं आज़ाद साहब भी है, बनी के एक्स नायब सरपंच भी है, द्रबल के भी सरपंच साहब भी है, एक्स सरपंच साहब। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? देखो, हम गवर्नमेंट को भी आगाह करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटी हो, तकरीबन जितनी भी ऊपर से आसमानी कहर जो बरसता है इन्हीं लोगों पे बरसता है। तकरीबन हमारे गद्दी लोगों पे, जिम्मेदार ठकरों लोगों पे, जो मालदार हैं, इन्हीं पे ऊपर का कुदरत का कहर भी इन्हीं पे पड़ रहा है, और गवर्नमेंट का कहर भी, मैं तो साफ कहता हूँ कि गवर्नमेंट का कहर भी इन्हीं पे पड़ रहा है। इनको कितनी तकलीफ़ें उठा करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों से ज़्यादा मेहनत करके इनको अपने भेड़ बकरियों को पालना है। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है कि इनके लिए गवर्नमेंट कहीं पर शेड वगैरह का प्रोवाइड, जैसे है ना अभी सफ़र करते हैं 6 महीने तो लगभग सफ़र करते हैं ये, तो कहीं जगह जगह पे इनके लिए शेड वगैरह बनाए जाएं ताकि बेचारे ये सेफली रह सके बारिश वगैरह में, तो बाहर ही चलो मैं एक बात कहूँगा कि शेड इनके लिए बनाना गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन है, क्योंकि ये एक जगह पे ठहरते नहीं हैं। लेकिन गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट करोड़ों के हिसाब से लोगों को दे रही है, तो 6 महीने के बाद तकरीबन इनको टेंट तो मुहैया किया जाए। एक जो डेरा है उसको एक टेंट दिया जाए, तो उसमें भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी देन होगी। शायद देती भी होंगी, गवर्नमेंट देते भी होंगी, लेकिन चंद आदमियों को मिलता है। आम गुजर बकरवालों को या गद्दियों को या जो जिम्मेदार लोग हैं भेड़ बकरी लेके आम को नहीं मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, अपने SDM साहब यहाँ पे बनी पे हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, ईमानदार हैं, वो भी DC साहब से रिस्पेक्ट बोले उनको कि इनको जिस वक्त ये ऊपर तकरीबन पहाड़ों में जाते हैं तो इनको ज़्यादा नहीं तो एक टेंट का मिलना तो लाजमी है। और हम यहाँ पे मैं और सब अपने तकरीबन बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करता हूँ कि जिस कदर इस गरीब का नुकसान हुआ है, तो इनका पेशा तकरीबन यही है। ये मजदूरी नहीं करते हैं, ये कोई दूसरा काम नहीं, इनका सिर्फ भेड़ बकरी पे ही दारमदार है। अभी तो इसकी 70 या 61 भेड़ें मर गई, तो इसकी भरपाई करना कोई जल्दी नहीं होगा। ये 4-5 साल में इतनी ये करेगा तो अपने बच्चों का कैसे पेट पालेगा। इन बाकी जो इसके साथ माल मवेशी है, प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके, SDM साहब से भी मैं अपील करूंगा, जितना हो सके उनके नोट्स में हमारी जब मीडिया के द्वारा बात जाएगी तो जितना हो सके तकरीबन इन गरीब लोगों की मदद की जाए। जितना भी उनकी कलम में ताकत है वो करें, और उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमारे SDM साहब एक ईमानदार आदमी है, तहसीलदार साहब ईमानदार, वो ज़रूर उनके जब नोट्स में बात जाएगी तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ इन गरीबों की मदद करेंगे। और मैं अपने लोकल भाइयों से भी अपील करता हूँ कि जितना हो सके इस मुश्किल की घड़ी में इन गरीब लोगों की मदद करें। ये इस वक्त बेसहारा हैं, आसमान के नीचे बैठे हैं, कुदरत की इन पे मार पड़ी है, तो ये क्या कर सकते हैं, बेचारे रो ही सकते हैं। और इनके पास क्या है। हम यहाँ पे हम लेखराज जी में और हमारे से ये द्रबल के सरपंच जी, हमारे रिटायर रेंजर साहब आए थे, जितना हमसे हो सकता था हमने इनको दिया, लेकिन वो देने की बात नहीं। मेरे पास भी 100-150 माल है। जब हमारा लड़का भी अभी नीचे है, बसोली की साइड है, जब हमारा माल आता है तो ये 2-4 दिन में, अभी इसको मैंने पूछा है बेचारे को कि ये अभी डेरा यहाँ से कूच कर लेगा, तो ये ऊपर से आएगा। अगर यहाँ पे सरथल में रहता है तो 5-6 दिन के बाद हमारा माल आता है, तो इसको मैं एक भेड़ या एक बकरी, किसी कोई वो इसने मांगी नहीं, बेचारे ने ये मांग नहीं रहा है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इसकी इमदाद करें, तो इसको चलो थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, ये अपने बच्चों की परवरिश कर सके। ये क्या करेगा बेचारा, यहाँ पे सिर्फ इसने रोना ही है, रो रहा है बेचारा, बैठा है, कहाँ को जाएगा। 70 माल यहाँ पे दफन करके ये कहाँ को जाएगा, क्या मिलेगा इसको। उनसे अपील करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने काम तो बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे आए थे, पुलिस के लोग भी आए थे, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, बनी तहसीलदार पे, SDM पे। मैं उनसे अपील करता हूँ कि जितना भी ज़्यादा इनको फ़ायदा दिया जाए, मुझे लगता है इनके लिए काम है, क्योंकि 70 भेड़ बकरियाँ एकदम ख़त्म होना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका एक बहुत अच्छा इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नाम है, तो जल्द अज जल्द इनको रिलीफ दिलवाया जाए, जितना जल्दी किया जाए उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।